सवैया तृष्णा उर तो सब दूर करे, सो खिमा परिपूਰਨ को उर तारे। हाँ हे भाई, अपने हृदय से सारे पदार्थ आदि की तृष्णा, ख्वाहिश जो है, लालसा जो है, उसको दूर कर दे। सो खिमा, और किसको अपने हृदय में धारण करना है? सो खिमा परिपूर्ण को धारे, पूरा भर भर के अपने हृदय में क्षमा को, क्षमा वाले स्वभाव को अपने हृदय में धारण करना करे। करुणा जन दीनन होर सदा, पुन पापन तो मन प्रीत निवारे। दीन गरीब लोगों को, गरीब मनुष्य जो है उनको हमेशा करुणा से, दयालुता की दृष्टि के साथ देखना करे। पुन फिर पापन ते मन प्रीत निवारे, अपनी प्रीति को पापों की तरफ से, अपनी इच्छाओं को, मन को पापों से दूर करे। निवारे, निवृत्ति करे, पाप से निवृत्त करे अपने मन को। पदवी शुभ संतन की पकरे, भव बंधन मूल सो मोह उखारे। हाँ, श्रेष्ठ जीवन वाले संता पुरुषों की पदवी दीति को ग्रहण करे, पकड़े, ग्रहण करे। भव बंधन मूल सो मोह उखारे, संसार के इस जंजाल से, जंजाल के मूल से, जड़ से ही जो बंधन है, जो अज्ञान रूपी बंधन है, इसको उखाड़ दे। जन को विद प्रीत सो नीत करे, हर रूप सदा मन माहे चितारे। हाँ, कोविद, कोविद मतलब विद्वान सियाने लोगों के प्रीति करे, उनके साथ प्रीति करे, उनकी संगत करे। हर रूप सदा मन माहि चितारे, और हरि के स्वरूप का चिंतन हमेशा अपने मन में करता रहे। सवैया कुंचन है अलिका सूत्र, ऊपर कुंडल है शुभ कानन माही। हाँ जी, अब सरगुण स्वरूप हो जाए है परमात्मा का, उसके बारे में जिक्र करते हैं। कहते हैं कि उनके थोड़ी थोड़ी उनकी जुल्फे, जुल्फों में, जो उनके चेहरे के आगे आती हैं, उन जुल्फों को जो है वो बड़ी काली हैं, और ऊपर आपके चेहरे पे लटक रही हैं। कुंडल है सब कानन माहे, और कानों में जो है वो श्रेष्ठ प्रकार के कुंडल बड़ी शोभा को पा रहे हैं। कुंडल के कच मेचक में, लसके तड़ता कान मेचक माही। हाँ, कानों में पाए हुए कुंडल जो है ना, उसमें उसमें मेचक, आ, हीरे, जब मोती चमक रहे हैं, कच चमक रहे हैं। और जैसे कैसे चमक रहे हैं, जैसे काले बादल जो होते हैं, काले बादलों में बिजली चमकती है ना, तो ऐसी काली जुल्फों के बीच में जो कान में मोती लगे हुए हैं, हीरे लगे हुए हैं, कुंडल में, वो चमक रहे हैं जैसे काले बादल से बिजली चमक रही है। बोल समय छब पुंज तरंग, कपोलन सागर ते निकसाही। जब आप बोलते हो उस समय आपकी कपोलों से, गालों से ऐसी शोभा दिखती है, जैसे समुन्दर में एक लहर जो है वो निकलती हो, समुन्द्र के अंदर से जब लहर निकलती हो ऐसे। नैन हरे मद कंजन को, सम आनन के सस कोटिक नाही। और नेत्र कमलों, कमल के समान आपके हैं, कमल के समान हैं, और मानो मद, मद मतलब नशे से भरे हुए हो, नशीले नैन, और कमल से भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। आनन के सस, आनन मतलब मुखड़ा, मुख, मुख इतना सुंदर है कि उनके समान कोटक, शशि कोटक, करोड़ सूरज भी नहीं हो, करोड़ चंद्रमा भी नहीं हो सकते, इतना
इतना ही प्यारा मुखड़ा आपका है कि चंद्रमा भी लजा जाए। सवैया त्रिकुटी कुटिला शुभ पाल विशाल, तू कुंकुम की युग रेख सुहाई। हाँ हे प्रभु, आपकी जो भौहें हैं, आईब्रोज हैं, वो टेढ़ी हैं, टेढ़े कमान की तरह है। जैसे अपना बो होता है, बो एंड एरो वाला, तो बो के समान आपकी टेढ़ी वो है आईब्रोज। और आपका भाल, जो मत्था है, फोरहेड है, वो बड़ा चौड़ा मत्था है, बड़ा सुंदर, बड़ा चौड़ा मत्था है। सो कुमकुम की युग रेख सुहाई, उसमें कुमकुम केसर की दो लकीरां बहुत ही शोभा पा रही हैं तिलक के रूप में। युग कांचन केसर लै रतनाही, मनो मन की सूक मान चढ़ाई। हाँ, रति दे ना है कि पति जो कामदेव हैं, युग कांचन के सरल है, तो सोने के तीर ले करके मानो मणियों की कमान को चढ़ाई हुई है, ऐसा आपकी भरवटे लग रही हैं। आपकी जो दो आईब्रोज हैं वो धनुष की तरह दिख रहे हैं, और आपके जो ये दो रेखाएं कुमकुम की खींची हुई हैं, ये तीर की तरह लग रही हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव का धनुष बाण का जो तीर है, सोने का तीर और जो धनुष है, वो आपके मत्थे पे शोभायमान हो रहा है। इतनी सुंदर आपके चेहरे पर आपके आईब्रोज और आपके तिलक लग रहे हैं। कच कुंगर वंत सो मंद समीर, पुरों तिन की शब यो मन आई। हाँ जी हे प्रभु, आपके केश घुंघराले, मंद, हल्के हल्के, समीर फुरे, हल्की हल्की हवा में चल रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो जो आपके घुंघराले केश, खुले हुए केश हैं, हवा चल रही है तो थोड़े उड़ रहे हैं। तिनकी शबियों, तो वो इतने सुंदर लग रहे हैं कि वो, तो जो उड़ते उड़ते कभी कभी आपके मुख की तरफ आ रहे हैं, कभी पीछे को उड़ रहे हैं। तो ये जो आपकी छवि है, इस प्रकार बहुत ही शोभा पा रही है और मन को बहुत ही प्रेम में डुबाई जा रही है। तो मनो मुख कंज मोद गहे, भ्रम रावल का भ्रम में बिगसाई। मानो कि आप जी का मुख कंज, मुख कंज, मुख कमल इतना खिड़ा हुआ है, मुख कमल की तरह खिला हुआ है। केस मानो भ्रम रावल, भौरों की भ्रम, भ्रमर, भ्रमर मतलब होता है भौरे, उनकी कतारों की तरह लग रहे हैं। और बहुत ही खुशी आनंद की सुगंधी, ऐसा लग रहा है जब आपके मुख की तरफ आपके केश आते हैं, तो ऐसा लगता है कि खिले हुए कमल की तरफ भौरों का झुंड आ रहा है, और बहुत खुशी को प्राप्त हो रहा है, आनंद और आनंद की सुगंधी को ग्रहण कर रहा है। अमोद गहे, अमोद गहे, अमोद को, आनंद को, आनंद की खुशी को ग्रहण कर रहा है। ऐसे आपके केश जब आपके मुखड़े की तरफ आते हैं तो इतने प्यारे लगते हैं। सवैया पद पावन कोमल पंकज से, अरुणानक अंगल के सिख माही। आप चरणों की व्याख्या कर रहे हैं कि भाई आपके चरण कमल जो है वो बड़े पवित्र हैं, पंकज कमल के समान है, अरुणा नख, और नरम, कोमल है, नरम है। फिर उसके बाद जो अंगुल हैं, आपकी उंगलियां जो हैं, वो दो शिखरों के समान है। उसके जो शिखर हैं, अंगुलियों के जो शिखर हैं, एंड्स हैं, उसमें जो लाल
आपके नख हैं अरुणा नख, लाल जो नाखून है वो बहुत शोभा पा रहे हैं। और आपके नाखून की जो लालिमा है पैरों के, चरणों के, उंगलियों के जो नाखून है उसकी जो लालिमा है वो बड़ी शोभा पा रही है। शुभ अंकुश पुन वज्र तुझा, किल कंजल से पद पंकज माही। और बहुत सुंदर सुंदर आपके चरणों में नीचे की तरफ अंकुश, जिससे हाथी को रोका जाता है, उस शस्त्र को अंकुश कहते हैं, उस टूल को। फिर धनुष की ध्वजा है, धनुष है, ध्वजा है, निशान है। उनके चरणों के नीचे ये सब बना हुआ है, ये निशान है। एक अंकुश का निशान है, फिर एक वज्र का निशान है, वज्र वज्र का निशान है, फिर ध्वजा का निशान है। फिर निश्चय करके आपके चरण कमल, किल कंज लसे पद पंकज मान, निश्चय करके आपके चरण कमलों में, आपके चरण कमल जो हैं तो कमली के समान बहुत ही चमक रहे हैं। शरणागत के पज मोचक हैं, इक बंधन ते पव फंदन जाही। इसलिए हे भाई इसलिए जेड़ा भी मनुष्य, हे भाई जेड़ा भी मनुष्य आपके जो चरण कमल हैं उसकी उनमें शरणागत हो जाता है, शरण में आ जाता है, जो आपके चरणों में आ जाता है, आपकी शरण में आ जाता है, उसके सब प्रकार के जो डर हैं वो काट देते हो आप। सब प्रकार के भय का मोचक है ये आपकी शरण में आना। मोचक मतलब काट देने वाला। आप जी के चरण कमल में जो एक बार एक बंधन थे, एक बार जो बंधन नमस्कार कर देता है तो उसके भव फंदन जाहे, उसके संसार के सारे जो बंधन हैं वो सब काट दिए जाते हैं। आप उसको एक बार बस नमस्कार कर लेने से। तर मानव देह सो भारत खंड, भजे हर पाद तरे जग माही। जिसने मानव देह इस भारत खंड में प्राप्त करी है, भरे हर पाद, और उसने हरि के चरणों का को भजा है, उनके चरणों की भक्ति करी, उनका शरणागत हुआ, तो ऐसा जो मनुष्य है वो तरे जगमा है, वो इस संसार से तर जाता है। क्योंकि भारत भूमि में रहेगा तो भारत भूमि में संतों महात्माओं का सत्संग करके उसको ज्ञान होगा कि भाई हरि के चरण और कमलों का क्या महत्व है, परमात्मा की भक्ति का क्या महत्व है। तो वो फिर महाराज की शरणागत आके महाराज के फिर भजन वाणी में लगेगा तो निश्चय ही संसार से तर जाएगा। सवैया हर के पद पंकज प्रेम करे, ना करे हर वे मुख लोगन संगा। इसलिए हे भाई हर के पद पंकज प्रेम कर, परमात्मा के चरणों कमलों से प्रेम कर, ना करे हर विमुख लोगन संगा। और जो हरि से विमुख हैं, परमात्मा से टूटे हुए हैं, ऐसे लोगों की संगत ना करे। नह आपन मानस फूल चहे, पुन औरन को ना करे मन पंगा। हाँ, अपना आदर तो भूल के भी ना चाहे कि मैं कुछ, मैं किसी भक्ति में लगा हूँ, कुछ करना हूँ, धार्मिक कार्य करो तो मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो, वो तो चाहे ही ना कभी, बिल्कुल भी ना चाहे। पुन औरन को न करे मन भंगा, और किसी दूसरे का मान भंग, किसी का अनादर, किसी का, किसी के सम्मान को चोट तो पहुंचाए ना कभी भी, और खुद का सम्मान कभी चाहे ना।
सब और तजे जग रंग महा, सो रहे हर पूरन के रपरंगा। संसार के अंदर और जितने भी रंग तमाशे हैं भक्ति के अलावा, उन सब का त्याग ना करे और केवल, वही केवल पूर्ण तौर पे परमात्मा के रंग में रंगने का काम करे, परमात्मा के रंग में रंग जाए। इक ठोर आहार करे ना सदा, शुभ संत तरे ब्रित नीर बिहंगा। ऐसे जो जीवन धारण करने वाले संत हैं, जो सदा हमेशा भोजन नहीं खाते एक जगह पे बैठ के, मतलब एक जगह नहीं, पंछी की तरह, बेहंगम की तरह उड़ जाते हैं, चक्रवर्ती हो जाते हैं। और जैसे पंछी जो है पानी आदि को बेच के बैठ जाते हैं, भाव इसी तरह वो भी परिंदे की तरह चक्रवर्ती होके जगह जगह जहाँ सत्संग मिले, संता महात्माओं का दर्शन करे और वहां पे सत्संग रूपी भोजन का पान करे। सवैया विद एक अनीत करी जग में, शुभ संतन के तन पेट लगाए। फिर एक अनीत करी जो में ब्रह्मा ने संसार में एक बहुत बड़ी अयोग्य गलती की है, शुभ संतन के तन पेट लगाए। जो श्रेष्ठ महात्मा है ना, उनके शरीर में पेट लगा दिया कि उनको भी भूख लगती है। बस ये उन्होंने काम गलत कर दिया। नहीं तो संत तो कभी संसार में विचरते ही नहीं ऐसे खाने के लिए। वो तो फिर नाम जपते और सिर्फ परमात्मा की बात करते, फिर तो उन्हें माया की भी लोड नहीं थी किसी भी तरह से। पेट करके उन्हें संसार में संसारी काम भी करने पड़ते हैं संतों को। इसलिए ब्रह्मा जी ने यही काम गलत कर दिया। मुख चार न फेर विचार कियो, तृण पल्लव नाहे आहार बनाए। हाँ, ब्रह्मा जी के चार मुख थे, फिर भी उन्होंने कोई विचार ही नहीं किया। क्योंकि अगर करना तो चाहिए था कि अगर शरीर, महात्मा के शरीर में डेढ़ लगा दिया आपने, पेट लगा दिया, उसके लिए फिर जंगल में आपने फिर उनके लिए पेड़ इतने सौखे तौर पे क्यों नहीं लगाए कि भाई वहां पे पत्ते आदि आहार भोजन क्यों नहीं बनाए। अत दीन मलीन दुखी नर जे, तिन को कर भीतर भीख मंगाए। इन संसार में ਜਿਹੜੇ अत्यंत गरीब, मलिन, मैले, दुखी, द्वैत रूपी विष को जो पी रहे हैं और उसमें सड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों के घर के बाहर जाके ऐसे महात्मा जनों से आप भीख मंगवाते हो भोजन के लिए। मन के अनुसार रचे जग को, विद जानत हो नह सीख बनाए। हे विधि बिताते, तुम मन के अनुसार ना अपनी खेल मर्जी से तुमने संसार रच दिया। कि मैं जानता हूँ कि हे ब्रह्मा जी, हाँ जानत हूँ, मैं जानता हूँ कि हे ब्रह्मा जी, कि आपने किसी से सीखा नहीं कि संसार कैसे रचते हैं। अपनी मनमर्जी से जो मन आया आपने बना दी। सवैया शुभ संत करे तप सातन कै, मन कै हर सेवत ध्यान लगाए। हाँ, ब्रह्मा जी भी का भी उत्तर आ गया कि भाई ये अगर ऐसा बोला गया, ब्रह्मा जी को जो ऊपर कहा गया वो उत्तर रूप में ये सवैया है कि भाई शुभ संत करे तपसा तन के। श्रेष्ठ जीवन वाले जो संत हैं वो इस शरीर से तपस्या करते हैं। मन के हर सेवत ध्यान लगाए, और मन करके वो हरि जी को, परमात्मा जी को सेवते हैं और उनका नाम जपते हैं, उन पे ध्यान लगाते हैं, उनके स्वरूप में ध्यान लगाते हैं।
जिनके पद तीरथ ते अत पावन, हेरन ते जन दुख पलाए। जिन संतों के चरणों कमलों के पढ़ने से तीर्थ भी अत्यंत पवित्र हो गए, उनके दर्शन, उनको देख हेरन, उनके दर्शन करने से, देखने से जन दुख पलाए, लोगों के दुख कष्ट नाश हो जाते हैं। विद नीत विचार कियो मन में, शुभ संतन के तन पेट लगाए। बस यही सोच के ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने यही चीज को विचार किया अपने मन में कि भाई संत जनों का तो दर्शन ही बहुत पावन है। अब अगर पेट ना लगाए संतों के, तो फिर वो तो जंगल में जाके बैठ जाएंगे, गिर के दराव में जाके बैठ जाएंगे, उनको क्या जरूरत लोगों के बीच में आने की, संसार के बीच में आने की। तो इसलिए वो संसार में आके लोगों को, दुखी लोगों को तारते रहे। इसके लिए शुभ संतन के तन पेट लगा, इसलिए उनके शरीर में पेट लगा दिया। मिस भोजन को सो रटे कर में, पद तीर्थ ते जन पाप यटाए। क्योंकि भोजन मांगने के बहाने ही वो घरों घरों में जाएंगे, विचरेंगे। और जिनके चरण पड़ने से तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं, जिनके चरण कमल जो है वो तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र हैं, वो किसी के घर में पड़ेंगे तो उनके पाप तो कुछ ना कुछ मिटेंगे ही। संतों की कुछ ना कुछ सेवा अगर बंदा करेगा, तो उस सेवा को फल लगेगा, तो कहीं ना कहीं किसी ना तो किसी रूप में परमात्मा की भक्ति उस घर में आएगी। तो इसी यही सोच के ब्रह्मा जी ने संतों के शरीर में पेट लगा दिया कि उनको भी भूख लगे। सवैया मान अमान नहीं जिनको, सो नहीं धन धन नीर त्रिखा और भारी। और संत होते कैसे हैं, संतों का स्वभाव कैसा होता है, उनकी दृष्टि कैसी होती है, वो वचन कर रहे हैं। मान अमान नहीं जिनको, जिनके अंदर मान, आदर का और निरादर का कोई भाव ही नहीं है। सो नह धन नीर त्रिखा और भारी, और ना ही उनके पास कोई अ, दौलत रूपी हुई पानी की भारी प्यास है, कि उन्हें पैसा माया इसकी कोई उनको लालसा हो, ऐसा भी नहीं है। जीवन आस नहीं और मैं, पुन काले की मन चिंत बिसारी। जीवन की नहीं, जीवन की तो आस छोड़ ही दी। जीवन की आस नहीं है कि हम जी जाएं, बहुत जी जाएं, लंबी उम्र हो जाए, ऐसी कोई आस नहीं है। पुन काल है कि मन चिंत सारी, मौत की काल है मतलब मौत की चिंता तो अपने मन से इन्होंने त्याग ही दी है। मौत का डर नहीं है अब। है और माहे कि माँ पर पूरन, पूरन ज्ञान कला और तारी। हाँ, क्षमा उनके जो गुण है उनकी हृदय में, सबसे बड़ा जो गुण है वो है क्षमा का गुण, बहुत उनके हृदय में भरा हुआ है। तूरन ज्ञान, खेती अपने हृदय में उन्होंने ज्ञान की कला शक्ति को धारण कर लिया है। अपने निज स्वरूप का ज्ञान उनके हृदय में आ चुका है। उनका जो हृदय है उसमें उनको निज स्वरूप का ज्ञान है, इसलिए क्षमा भी है। द्वैत उनके हृदय से चली गई है, द्वैत में उनकी वृत्ति टिक चुकी है। संत इसे विरले पिखिए, पग मंडल में जन को सुखकारी। ऐसे जीवन वाले जो संत हैं, शांत चित्त महात्मा, ये विरले ही दिखते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह भेष धारण करके संत का कोई बैठा है तो सबके हृदय में ये बात हो। बहुत ही विरले विरले ऐसे संतों के दर्शन हो जाते हैं।
बहुमंडल में जग को जन को सुखारी, और जिसको ऐसे संतों के दर्शन हो जाते हैं तो इस संसार में, इस संसार मंडल में ऐसे संतों के दर्शन जो है सुख देने वाले हैं। क्योंकि ऐसों के दर्शन करके ही और इसे संतों के वचन सुनने से हृदय जो है वो शांत होता है, द्वैत से अद्वैत की तरफ की यात्रा शुरू होती है, इसलिए सुखकारी है। सवैया जग सूरज आतप दुख मिटे, फल सूख सो निमृत है जग माही। अब संतों की संगत के बारे में बता रहे हैं, तो एग्जाम्पल देते हुए बता रहे भी, जैसे आम का बाग है, तो जब आम के पेड़ के नीचे बैठो तो जग सूरज आतप धूप मिटे। जो तेज सूरज का पड़ता है, तो उसकी छांव में, ठंडी छांव में बैठ के उसका दुख जो है, उसकी जलन जो है, वो दुख दूर मिटती है। ऐसे ही इस संसार में जब हम संसार रूपी बाग में हम घूम रहे हैं, संसार में घूम रहे हैं, और जब हमारे हृदय में ईर्ष्या, तृष्णा, पाप, द्वैत, इसकी जो ये जो सूरज हमारे हृदय को जला रहे हैं, तो जब उस संतों के संग में जाते हैं तो वो आम के पेड़ की छांव की तरह है। तो उस छांव में बैठ के, संतों की संगत में बैठ के अपने हृदय में वो शांति आती है, वो जलन दूर होती है। फल सूख सुनिमृत है जग माही। और बड़े ही प्यारे रसीले फल जो हैं वो लगते हैं। और वो फल कैसे लग, जब फल लगते हो तो झुक जाता है पेड़, आम का पेड़ झुका झुका हो जाता है। तो ऐसी जो संत जन है, जब संगत में बंधा जाता है और नाम रूपी फल उसमें लगता है, तो वो भी झुक जाता है, नम्रता को धारण कर लेता है। तिक वाक रटे सुब बैस जहां, निज बोध सुसौरभ है जग माही। जैसे आम के पेड़ के ऊपर कोयल बैठ के बड़ी मीठी आवाज में कू करती है, पीक वपक वाक रटे शुभ बैन जा। ऐसे ही सत्संगत में जब हम बैठते हैं, तो ये संत जन है वो कोयल रूप होके, जैसे आम पे कोयल बैठती है, कोयल रूप होके वो प्रभु के कीर्तन में उनकी कीर्ति करते हुए कोयल की तरह कू करते हैं। और जैसे कोयल की आवाज मन को शांत करती है, ऐसे ही जब संत सत्संगत में जाते हैं तो संतों की वाणी जो है वो हमारे मन को शांत करती है। फिर जब आम जब पकते हैं तो एक सुगंधी छा जाती है, आम की खुशबू जो है वो चारों तरफ फैल जाती है। ऐसे ही जब निज बोध हो, जब संतों के संगत होती है, तो अपना ज्ञान होता है, कि अपने नित्य जिस रूप का ज्ञान होता है, उस ज्योत का ज्ञान होता है। जब वो होया है तो बहुत ही इस संगत में जाके बहुत ही श्रेष्ठ सुगंधी नित्य बोध की वो सारे जगह में फैल गई, मतलब हर जगह वही आत्मा रूप परमात्मा हर जगह दिखने लगा। तो जैसे सुगंधी चारों ओर फैलती है, पेड़ में आम लगा पर सुगंधी चारों ओर फैल गई, ऐसे ही ज्ञान अंदर हृदय में हुआ पर दर्शन चारों ओर होने लगे। शुभ साधन पल्लव छाजत है, जल शांत परे अल बालन माही। सत, संतोष, दया, धर्म, ये जो शुभ गुण है, श्रेष्ठ साधन रूपी पत्ते जैसे हैं, आम में पत्ते बड़े प्यारे लगते हैं, ऐसी सत्संगत में ये जो शुभ गुण है वो बड़े फब रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। और संत जनों का जो हृदय रूपी अलबालन है, क्यारा होता है ना पेड़, जब आम जहाँ पे लगा होता है
तो वहां पे गोल क्यारा बनाया जाता है। कच्ची धरती होती है, उसको उसकी उसे थोड़ा खोद के रखते हैं, उसमें पानी डालते रहते हैं। जब आम लगते हैं तो उसमें पानी डाला जाता है कि रस और बढ़े आम में। तो वो क्यारे के समान संत जनों का हृदय है, जिसमें शांति रूपी पानी भरा हुआ है, जिससे जो सुगंधी है वो और फैल जाती है। चल रे मन ढील करो ना भय, शुभ संत रसालन के बन माही। इसलिए हे मन, अब ढील ना कर, चल, अभी चल, देरी ना कर। कहाँ पे जा? संत, श्रेष्ठ संतों के, शुभ संतों के संगत में अब तू चला जा। वहां पे जाके ऐसे जो रस रूपी बाग है सत्संगत का, सत्संगत का जो रस रूपी बाग है ये, इसमें जाना कर, और इस संसार से मुक्त हो जा, और उस रस का पान कर जो भक्ति रूपी रस है। दोहरा, विद्या धन को पाए कर, निमृत पुरख उधार। कीरत यहाँ श्रेष्ठ, जग में कनी, बहुरो सुख अपार। हाँ, उदार श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं, और दौलत, धन, पदार्थ आदि पा करके, और विद्या को प्राप्त करके, वो नम्रता के सहित हो जाते हैं। जो उत्तम पुरुष है, उनको विद्या आएगी, उनके पास धन आएगा, तो वो निम्रता, निमाणे हो जाएंगे, विनम्र भाव में चले जाएंगे। कीर्त या जग में घनी घनी, इस करके ऐसे श्रेष्ठ जनों की कीर्ति, बढ़ियाई बहुत होती है। बहुरो सुख अपार, और ऐसे श्रेष्ठ जनों को बहुत ही फिर बेअंत सुख भी प्राप्त होता है। तो आगे के सभी अब हम अगली क्लास में करेंगे। 10 सही आज इधर हमने करे, 9 सही और एक दोहरा। और वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी फतेह। की फतेह। फतेह महाराज।